अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आप देख रहे हैं इल्म अकेडमी। आज हम सेट्स चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर एफएससी मैथ के दो टॉपिक को देखेंगे। देयर इज इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि वो दो सेट्स जो कि आपस में बराबर हों। किन टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ आप इस तरह कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स यानी जितने एलिमेंट्स एक सेट में हो। अगर एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में भी 4 हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि उसमें वो एलिमेंट्स सेम भी हों, यानी सेम एलिमेंट्स। तो ये दो बातें जिसमें होंगी वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसको कुछ यूँ लिखेंगे कि लेट्स सपोज अगर ए एक सेट है, ये ए और बी इक्वल सेट्स हैं, तो ये कब होगा? जब हमारे पास ए जो है वो सबसेट हो बी का, या इस तरह कह सकते हैं, और बी जो है सबसेट हो ए का। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें है 1, 2 एंड 3, ठीक है जी, और बी सेट है हमारे पास 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है, 3 यहाँ भी हैं, 3 यहाँ भी हैं, और साथ ही साथ ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। यानी ए में जो एलिमेंट्स हैं वही बी में है, और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ हैं? वो ए में है। अच्छा, जब अगर कोई दो सेट्स इक्वल ना हो तो नॉन इक्वल सेट्स को, यानी इसको मैं यूँ लिखूँ तो अगर हम लिखें इसको कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास नॉन इक्वल सेट्स हैं तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? बड़ा आसान है वो भी। नॉन इक्वल सेट्स के लिए हम इसी इक्वल्स टू के निशान पे कॉस लगा देंगे इस तरह करके, और ये दो सेट्स जो हैं वो आपस में नॉन इक्वल सेट्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेट्स लेता हूँ, ए जो है मेरे पास हो 1, 2 एंड 3, बी मेरे पास हो सपोज 1, 2, और सी मेरे पास हो 3, 2, 1, और एक और सेट ले लेते हैं डी विच इज़ 1 एंड √4, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो लिखेंगे देन ए जो है और सी ये दोनों आपस में इक्वल सेट है। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ को नोट किया कि यहाँ 1, 2, 3 है और वहाँ यहाँ 3, 2, 1 है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1, 2, 3 और 3, 2, 1 बोथ एलिमेंट्स सेम भी हैं, यानी ए सबसेट है सी का, सी सबसेट है ए का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं वो भी जो हमारे पास है वो सेम है। बी जो है वो बराबर है डी के, ठीक है। बी इज एंड डी आर इक्वल सेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो 1 और 2 है, यहाँ 1 और √4 है, तो √4 आपको पता है जब हम 4 का रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? लेट्स सपोज अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं यूँ, और √4 का आंसर बन जाता है 2। तो दरअसल ये 2 ही लिखा हुआ है, सो दिस इज एक्चुअली 2। तो 1, 2 इसलिए बी और डी आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। ये इक्वल सेट्स हैं। लेकिन जो बी और सी है ये आपस में इक्वल सेट्स नहीं हैं, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं और उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको नहीं इस तरह समझ लें कि अगर ए बी दो सेट हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। यानी इसको लिखने में मैथमेटिकली बता रहा हूँ, वैसे तो बता चुका हूँ आपको। या तो जो आपके पास
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये आपको मैंने नोटेशंस में बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताने का एक तरीका है कि आप ओ लिख के आगे सेट लिख देते हैं, वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के, एक वजह। और दूसरी वजह क्या है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट कॉमन, यानी कम से कम अगर एक भी हमारे पास एलिमेंट जो है, जो मेंबर होता है सेट का, यानी ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो मेंबर कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं इसको। तो उनमें से अगर एक भी सेम ना हो तो भी वो दोनों इक्वल सेट्स नहीं होते हैं। या अगर मिसाल के तौर पर दो सेट्स हैं, एक सेट है 1 2 और एक सेट है 1 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दो यहाँ भी हैं, दो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है, तो इसलिए दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इक्वल सेट्स की डेफिनेशन और उसको समझा आपने। अब आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की तरफ। इक्विवेलेंट, याद रखिए जी, इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क क्या होता है। इक्वल का मतलब है हर लिहाज से बराबर, हर लिहाज से एक जैसा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है यानी उसके वजन पे जो चीज़ होती है उसको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो ये कुछ यूँ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि दो सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ यानी एलिमेंट्स एक जितने हों, उनका यकसा होना लाजमी नहीं। अगर वो यकसा भी हो जाए तो उसको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक सेट है A1 2 3 और एक सेट B है A B एंड C, तो A जो है इक्विवेलेंट सेट होगा B का। याद रखिए ये जो निशान है इसको हम इक्विवेलेंट का कहते हैं, यानी इसलिए जाहिर करते हैं इसको। और ये इक्विवेलेंट का साइन पूरी मैथ्स में इस्तेमाल होता है। आप अक्सर थ्योरम्स में ये निशान देखते होंगे, तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली या तकरीबन। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से अगर मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं यूँ लिखूँ कि मैथमेटिकली यानी मैथ्स की ज़बान में, तो मैं लिखूँगा कि A जो है इक्विवेलेंट, A और B इक्विवेलेंट सेट्स हैं क्योंकि बिकॉज जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A के वो बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अच्छा, अब अगर मैं यानी यहाँ पे एक और सेट लिख देता हूँ, लेट सपोज वो है 0 1 2 3। ठीक है जी, तो मैं लिखूँगा कि A और C इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं। ठीक है जी, तो हम किस तरह लिखते हैं, ऐसे को काट देते हैं जब इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के हैं वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C के। ठीक है जी, इसको इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे अब एक और चीज़ देख लीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स। ये क्या चीज़ है जी? इसका मतलब ये होता है, जो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स हमने पढ़ा था, कि अगर मेरे पास लेट सपोज A एक सेट है 1 2 एंड 3 और B मेरे पास एक सेट है लेट सपोज A B एंड C और C एक सेट है अगर इसको मैं यूँ कहूँ कि कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर A
इक्विवेलेंट सेट्स, सो हम कह सकते हैं कि और बी जो है वो बी और सी जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स हों, तो ए जो है इक्विवेलेंट सेट होगा सी के। क्या मतलब हुआ, यानी ए अगर बी के इक्विवेलेंट सेट है और बी सी के है, तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी सेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी इसका रिलेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा मैथ्स का, सेट्स का। हमने पढ़ा सेट्स में इक्वल सेट्स, दो सेट्स आपस में पूरे बराबर कब होते हैं, जब एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी जितने एक सेट में हो तो दूसरे में हो, और दोनों जो इस एक सेट में हो वही सेम एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो हम इक्वल कहते हैं। सेम ना भी हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अगली वीडियो तक